पहली बार पंचायती राज विभाग को अपने हिस्से में लेकर भाजपा अब बिहार की पंचायत चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने में जुट गई है। कभी सत्ता पक्ष तो कभी विपक्ष में रहकर पंचायत चुनाव को दलगत आधार पर कराने की मांग करती रही भाजपा अब सिर्फ बयानों के जरिए नहीं बल्कि प्रस्तावों के जरिए भी नीतीश कुमार पर दबाव बनाने में जुट गई है। इसके लिए लगातार जदयू के खाते में जाते रहे पंचायती राज विभाग को इस बार भाजपा ने अपने हिस्से में ले लिया है। फिलहाल विभाग भाजपा कोटे से आने वाली उप मुख्यमंत्री रेणु देवी की जिम्मे है। अगर नीतीश कुमार मान गए तो बिहार भाजपा के दलीय आधार पर चुनाव कराने की मांग इस बार पूरी हो सकती है। 2017 में राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह ने भाजपा में एक रोड मैप दिया था जिसमें उन्होंने P2P तक की बात कही थी। P2P यानी पंचायतों से लेकर पार्लियामेंट तक। ग्रेटर हैदराबाद के निगम चुनाव में भाजपा ने इसी रोड मैप पर जीत हासिल की है। बिहार में भी अकेले सत्ता पर काबिज होने के लिए भाजपा इसी रोड मैप पर चलेगी। लिहाजा उसने इसको लेकर अभी से विभाग स्तर से लेकर पार्टी स्तर तक पर काम शुरू कर दिया है। विभाग जहां ईवीएम और दलगत आधार पर चुनाव कराने के लिए सरकारी स्तर पर सकारात्मक माहौल बनाने में जुटा है, वहीं पार्टी स्तर पर विधायकों से लेकर शक्ति केंद्र तक के कार्यकर्ताओं को इसमें लगने का निर्देश दे दिया गया है। इसका साफ मतलब ये भी है कि दलगत आधार पर चुनाव हो या न हो, भाजपा जिला परिषद स्तर पर पार्टी समर्थित उम्मीदवार उतारेगी और हैदराबाद की तरह ही यहां भी भाजपा के दिग्गज नेता प्रचार करते नजर आ सकते हैं। अपने इसी रोडमैप को लेकर भाजपा के नरेंद्र मोदी सरकार ने 15वें वित्त आयोग में 3,25,000 करोड़ रुपए पंचायती राज व्यवस्था पर खर्च करने का लक्ष्य रखा है, जबकि 13वें वित्त आयोग में केवल 65,000 करोड़ रुपए का था। वहीं जिला परिषद से लेकर पंचायत समिति तक को विकास कार्यों के लिए आवंटित राशि में निश्चित हिस्सेदारी दी गई है। भाजपा को इन सब का फायदा सीधा तभी मिल पाएगा जब पंचायत चुनाव दलगत स्तर पर होंगे। भाजपा असल में पार्टीगत चुनाव कराकर शासन के निचले स्तर तक अपने पैठ बनाना चाह रही है। दलगत आधार पर अगर चुनाव होते हैं तो मुखिया से लेकर जिला परिषद तक की राजनीतिक विचारधारा खुलकर सामने आ सकेगी। इस आधार पर पार्टी निचले स्तर तक अपनी स्थितियां का पता कर सकेगी। दलगत आधार पर चुनाव को लेकर भाजपा और जदयू सीधे सीधे आमने सामने रहे हैं। भाजपा इसके जरिए जहां कैडर के विस्तार और संगठन को मजबूत करना चाहती है, वहीं जदयू इससे बचता रहा है। वजह यह है कि जदयू लंबे समय से सत्ता में है, उसे चुनाव में जीतकर आने वाले ज़्यादातर प्रतिनिधि उसी की पार्टी से जुड़ते रहे हैं। ऐसे में बिना किसी संसाधन को लगाए जदयू को आसानी से हर स्तर पर जीते गए जनप्रतिनिधियों का साथ मिलता रहा है। लिहाजा जदयू दलगत आधार पर चुनाव कराकर पंचायत प्रतिनिधियों को किसी पार्टी विशेष में बांधना नहीं चाहता है, क्योंकि सीधे तौर पर उसे ही से नुकसान होगा। यही नहीं, अगर दलगत आधार पर चुनाव होते हैं तो फिर विधानसभा चुनाव की तरह ही भाजपा जदयू के बीच सीटों को बंटवारा करना होगा, जिसके लिए रणनीति से लेकर पार्टी स्तर पर जबरदस्त तैयारी करनी होगी। बिहार में फिलहाल पंचायत चुनाव होने में 6 महीने का समय बाकी है। तिथि का ऐलान अभी नहीं हुआ है और माना जा रहा है कि 2021 के मार्च से मई के बीच 9 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। बिहार में त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानीय निकायों में 6 पदों के लिए चुनाव होते हैं। इनमें वार्ड मेंबर से लेकर मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद से लेकर पंच और सरपंच जैसे पदों के लिए चुनाव होते हैं। प्रदेश में कुल 8,387 ग्राम पंचायतें हैं, जो त्रिस्तरीय स्थानीय निकायों का सबसे निचला स्तर है। 534 पंचायत समितियां और 38 जिला परिषद हैं। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में कुल 2,58,00,000 पद है और ग्राम पंचायत में कम से कम 1,15,000 वार्ड सदस्य हैं। दलगत आधार पर चुनाव कराने के लिए पंचायती राज विभाग प्रस्ताव बनाकर कैबिनेट में रखेगा। इसके बाद कैबिनेट के माध्यम से सरकार मंजूरी देगी और फिर विधानसभा के आने वाले सत्र में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन से संबंधित विधेयक को सदन में पेश करना होगा, जिसके बाद ही ये संभव हो पाएगा।